की मंच पे विराजे हुए राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष जी परम श्रद्धेय अरुण जी भाई साहब, हमारे राजस्थान विधानसभा के उप मुख्य सचेतक, पूर्व में सार्वजनिक निर्माण मंत्री रहे आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब, हमारे कुंभलगढ़ के राजसमंद जिले के पूर्व में सिंचाई मंत्री रहे आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी राठौर साहब, मंच में विराजे हुए आदरणीय पूनिया जी, हमारे फिरोज खान जी, महिला मोर्चा के सम्मानित मंच, आजपुर के पूर्व विधायक भाई भीमराव जी मीणा साहब, यहाँ मंच की दाई तरफ बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के मेरे सभी जिला के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी और सामने बैठे हुए मेरे सभी माताओं बहनों, पत्रकार बंधुओं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ आया हूँ कि हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और राजस्थान सरकार के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे हमारे बीच में सुराज संकल्प यात्रा लेके आज 90 दिन हमारे बीच में पधारने वाली है। आपके यहाँ कुशलगढ़ में वो यथाशीघ्र आपके बीच में वो आने वाली है। वो राजस्थान की आज की जो स्थिति है उसके बारे में आपको बताएगी। मैं साथियों आपको ये बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में 4.5 साल के पूर्व राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय वसुंधरा राजे की सरकार थी और उस समय मैं भी सोनभद्र से विधायक था। हमारे संभाग उदयपुर संभाग में 28 सीटें विधानसभा की है, 28 में से 16 सीटें जनजाति की रिजर्व है और 16 में से उस समय हम 12 विधायक थे। 12 विधायक में से इस बांसवाड़ा जिले में से मात्र 2 विधायक हमारे यहाँ बांसवाड़ा से भवानी भाई जोशी जो हमारे चिकित्सा मंत्री थे, एक और काटोल के हमारे नवनीत लाल जी मीणा जो भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार विधायक बने। बाकी हमारे यहाँ से जो विधायक जीत के आते हैं वो जनता दल के हमारे समझौते में सीट जाती है। फतेह सिंह जी हमारे यहाँ से विधायक जीतते आते हैं और अभी भी यहाँ के विधायक माननीय फतेह सिंह जी है। साथियों, भाइयों और बहनों, मैं बताना चाहता हूँ इससे पहले हमारे माननीय भैरू सिंह जी का भी राज था और इस ट्राइबल बेल्ट में माननीय भैरू सिंह जी ने जो काम किए, भैरू सिंह जी सर्वप्रथम अंत्योदय योजना लाए और अंत्योदय योजना लाकर इस गरीब जो यहाँ इस आदिवासी अंचल में जो गरीब आदिवासी रहता है, गरीब किसान रहता है, गरीब मजदूर रहता है, गरीब वर्ग का कोई भी व्यापारी वर्ग रहता है, उसके लिए एक योजना लेके आए। वो योजना थी अंत्योदय योजना और उस अंत्योदय योजना भैरू सिंह जी ने प्रारंभ की और उस योजना को पूरे देश में, भारतवर्ष में उस अंत्योदय योजना को प्रारंभ किया। वो थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे माननीय भैरू सिंह जी और उसके बाद भैरू सिंह जी ने जब मुख्यमंत्री थे और उस समय उन्होंने इस पूरे जनजाति क्षेत्र में इस 28 विधानसभा में उन्होंने देखा यहाँ के जो रहने वाला, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो बनिया हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे नई कम्युनिटी का हो, किसी भी वर्ग का हो, यहाँ का रहने वाला व्यक्ति गरीब है, यहाँ का रहने वाला किसान, उसके पास किसान करने खेती योग्य जमीन, उसकी होल्डिंग कम है, उसके पास मात्र 4 से 5 बीघा, 10 बीघा, 2 बीघा, 1 बीघा, 1 बीघा। हमारे भैरू सिंह जी ने सोचा जोत कम है, खेती लायक जमीन नहीं है, इन किसानों को फायदा मिलना चाहिए। किसानों के लिए 10,000 तक कर्जा माफ किया तो वो भैरू सिंह जी थे। उन्होंने राजस्थान में सर्वप्रथम किसानों के लिए जो कर्जा माफ किया, 10,000 तक का कर्जा माननीय भैरू सिंह जी ने किया और भैरू सिंह जी के राज में हमारे यहाँ जनजाति में हिस्से थे, प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। आज हमारी 2 सीटें हैं, 28 में से 2 जनजाति की, प्रतापगढ़ के विधायक और पूर्व मंत्री नंदलाल जी मीणा और दूसरा हलासिया का विधायक बाबूलाल जी खराड़ी, मात्र 2 विधायक और 4 जनरल के 28 में से 6 विधायक आज है और सरकार किसकी है? सरकार है अशोक गहलोत की। आज अशोक गहलोत की सरकार में क्या हो रहा है आप सब लोगों को मालूम है। अशोक गहलोत की सरकार में महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है,
मंत्री बता रहे थे कि तो यहाँ का इनके विधायक, इनकी सरकार का एमएलए विकास का कोई काम नहीं हो रहा है तो उनको टंकी पर चढ़ने के लिए जरूरत पड़ गई है। वो टंकी पर चढ़ रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, मंत्री का काम नहीं हो रहा है, किसी का काम नहीं हो रहा है। साथियों, मैं तो आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि यहाँ जयपुर में वसुंधरा जी का रास्ता और हमारे 2 मंत्री बैठे हुए, सार्वजनिक मंत्री माननीय राठौर साहब और हमारे सुरेंद्र सिंह राठौर, इन दोनों मंत्रियों के पास बड़े बड़े विभाग थे। आपके क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में 250 का आबादी का कोई भी काम जो सड़कों से जोड़ने का काम किया है तो माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौर ने किया है, माननीय वसुंधरा जी सरकार ने किया है। और इससे भी आगे बढ़कर माननीय वसुंधरा जी ने देखा कि हमारे यहाँ का जनजाति का भाई टीचर नहीं बन सकता है, चपरासी नहीं बन सकता है, तहसीलदार नहीं बन सकता है, थानेदार नहीं बन सकता है, तो उन्होंने 1 से लेके स्केल नंबर 1 से लेके 9 तक का जो रिजर्वेशन का जो लाभ दिया टीएसपी में, वो माननीय वसुंधरा जी सिंधिया ने दिया। वो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री जो वसुंधरा जी ने दिया, आज हमारे यहाँ माननीय अरुण सिंह साहब और मैं राठौर साहब को बताना चाहता हूँ। पिछले साल जब रिजल्ट आया, यहाँ से 12 तहसीलदार बने, ट्राइबल यहाँ से 12 तहसीलदार बने और प्रत्येक साल 26 आदिवासी डॉक्टर बनाने का काम यदि किसी ने किया है तो माननीय वसुंधरा जी ने किया है। अगर इस तरह से प्रतिवर्ष अगर 26 डॉक्टर बनते हैं तो माननीय भैरू सिंह जी और माननीय वसुंधरा जी का योगदान है। उनके रिजर्वेशन के आधार पे आज यहाँ से डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं। साथियों, इस कांग्रेस के राज में तो सभी लोग तरफ से है, पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं आ रही है, विकास का कोई काम नहीं हो रहा है, और तो और विद्यालय में मास्टर नहीं है और विद्यालय में ताले लग रहे हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र सलूपर में वहाँ 12,000 टीचरों के पद खाली पड़े हुए, मात्र सलूपर में 12,000 अध्यापकों के पद खाली पड़े हुए हैं। और आज जो शिक्षा नीति लागू की है सरकार ने, आपको मैं बताना चाहता हूँ भाइयों, 8वीं तक किसी बच्चा भले स्कूल आएगा या नहीं आएगा, 8वीं तक को पास करना है। ये पास करके क्या करना चाहते हैं? मैं अशोक गहलोत साहब से पूछना चाहता हूँ, अशोक जी गहलोत, आपका बच्चा तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, आपकी बच्ची कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है, और यहाँ का आदिवासी का बच्चा, यहाँ का किसान का बच्चा, यहाँ का गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है और वहाँ मास्टर नहीं है, वहाँ पढ़ाने वाला नहीं है, वहाँ 8वीं तक के बच्चे को आप फेल नहीं करते हो, तो आप क्या करना चाहते हो? यहाँ का विद्यार्थी कैसे डॉक्टर बनेगा? यहाँ का आदमी कैसे टीचर बनेगा? यहाँ का विद्यार्थी कैसे इंजीनियर बनेगा? यहाँ का आदमी कहाँ कैसे वकील बनेगा? मैं अशोक गहलोत साहब से पूछना चाहता हूँ, आपके विद्यालय में टीचर नहीं है, आपके हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, आपके हॉस्पिटल में कंपाउंडर नहीं है, आपके हॉस्पिटल में नर्स नहीं है, तो आप कहते हो हमने तो निःशुल्क दवा योजना लागू की है। आपने निःशुल्क दवा योजना, डॉक्टर लिखेगा तो वहाँ पर्ची बनेगी तो आपकी निःशुल्क दवा जाएगी। आपके हॉस्पिटल में रेडियोग्राफर नहीं है, कोई भी स्टाफ नहीं है, तो निःशुल्क दवा कैसे बांटोगे? 1 रुपये किलो गेहूँ मिलेगा, 5 रुपये किलो आटा मिलेगा, 10 रुपये किलो आपको चावल मिलेंगे, चीनी मिलेगी। मैं उससे पूछना चाहता हूँ, जब आप राज में आए 2008 में नवंबर दिसंबर में, जब आप राज में आए, उसके बाद आप 2009 से 2012 तक आपको चावल याद नहीं आए, तब आपको सिलेंडर याद नहीं आया, आपने कोई भी योजना उस समय लागू नहीं की। और चुनाव के दिनों ये चुनावी योजना है। आप सब लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये चुनावी योजना है, इस योजना के चक्कर में नहीं आए और